देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। जी हां, बीजेपी की जीत का डंका बजा है और उत्तराखंड में भी बीजेपी ने इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। बागेश्वर सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की पार्वती दास जो उम्मीदवार थी उन्होंने जीत हासिल की है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले को बीजेपी ने जीत लिया है। कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने खेमे में बीएसपी और आम आदमी पार्टी जैसे दल भी कर लिए, लेकिन बावजूद इसके हार का मुंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को देखना पड़ा। आपको ये बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो है पार्वती, उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और वो इस सीट से अब जीती हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बसंत कुमार को 2810 वोटों से पार्वती ने हराया है और ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राज्य सरकार की नीतियां और प्रधानमंत्री के विजन पर उत्तराखंड की जनता ने, बागेश्वर की जनता ने मुहर लगाई है और मैं बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। ये जो बयान है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस जीत के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जीत जो है वो चंदन राम दास जो कि कैबिनेट मंत्री थे, जिनकी मृत्यु हुई, उनको एक श्रद्धांजलि है। जो बीजेपी की जीत वहां पर हुई है, हम उनके रुके हुए कार्यों, उनके द्वारा लाए गए प्रस्तावों और उनका सपने को पूरा करेंगे। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस जीत पर कही गई है। तो जाहिर तौर पर त्रिपुरा के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि INDIA गठबंधन की अगर बात की जाए तो उसमें जो प्रमुख दल हैं वो कांग्रेस पार्टी है और जाहिर तौर पर उत्तराखंड में भी जो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बीजेपी ने मात दी है और कांग्रेस के बसंत कुमार को 2810 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने हरा दिया है। तो ये जो सीट थी उत्तराखंड की अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा सीट बागेश्वर, इसके लिए जो मतगणना है आज वो पूरी हो चुकी है और नतीजा हम सबके सामने है कि बीजेपी की इस सीट पर जीत हुई है। तमाम हथकंडे अपनाए गए, तमाम चुनाव प्रचार भी हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एडी चोटी का जोर लगाया कि उत्तराखंड की ये सीट वो अपने पाले में कर पाए, लेकिन कामयाबी उन्हें हाथ नहीं लगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बसंत कुमार हारे हैं, तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को रखा है। यानी समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 अंक तक भी नहीं पहुंच पाए और उनका सुपड़ा साफ जो है इस सीट पर हुआ और नोटा जो है वो तीसरी दरअसल नंबर पर मतदाताओं की पसंद बना। तो इस तरीके से ये पूरा चुनावी जो माहौल था उत्तराखंड में 5 सितंबर को जो है बागेश्वर सीट के लिए उपचुनाव इस सीट पर हुए हैं, उस पर वोटिंग हुई और इस वोटिंग में जो बीजेपी के नेता थे चंदन राम दास, जो कि यहां से विधायक थे पहले, उनकी पत्नी जो है पार्वती, उनको दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था और उनकी ही जीत हुई है। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है, फिर चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है और उन्होंने इस जीत के लिए, जहां
बीजेपी प्रत्याशी को बधाई दी है, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाकर बीजेपी पर जनता ने अपना विश्वास दिखाया है, ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अजय भट्ट से लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है। बीजेपी की इस जीत पर, बागेश्वर सीट पर जो जीत हुई है उस पर खुशी जाहिर की है और जो उम्मीदवार जीती हैं पार्वती दास, उन्हें जीत की बधाई देते हुए ये कहा गया है उनकी तरफ से भी कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं बीजेपी की, उन पर बीजेपी की दरअसल इन योजनाओं पर, विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। ये तमाम बड़ी बातें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही गई हैं। खुशी की लहर जो है वहां उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट की जो जनता है, जाहिर तौर पर बीजेपी की जीत के बाद उनमें खुशी की लहर है। आपको ये बता दें कि दरअसल 2810 वोटों से पार्वती दास बीजेपी की उम्मीदवार जीती हैं और देवभूमि उत्तराखंड में ये कांग्रेस पार्टी की एक और शर्मनाक हार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चुनाव काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि न सिर्फ देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। तो ऐसे में एक एक चुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि एक एक चुनाव के लिए तमाम नेता जो हैं वो अपनी जान झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार में। बीजेपी ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया था, लगातार अपनी रणनीति मजबूत कर रही है बीजेपी, लेकिन ये भी लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके से विपक्ष ने ये अपना गठबंधन इंडिया तैयार किया है, ये एनडीए वर्सेस इंडिया अब मुकाबला हो चुका है और इस मुकाबले में कौन जीतेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें थी, जिसमें त्रिपुरा की सीटें थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और तमाम राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको उत्तराखंड की बागेश्वर सीट का नतीजा बता रही हूं, जहां पर बीजेपी ने ये जीत का परचम लहराया है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग वो कर चुके हैं, तमाम नेताओं को दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं कि किस तरीके से जो दरअसल 9 सालों में कार्य हुए हैं, जो राज्य सरकारों ने कार्य किए हैं, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो तमाम चीजें लेकर जो नेता हैं वो जनता के बीच पहुंचे, उन्हें बताएं और साथ ही उन्हें भरोसा दिलाएं कि आगे भी इन योजनाओं पर काम होगा। और कहीं ना कहीं उस दिशा में बीजेपी काम कर रही है। यही वजह है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक और ये शर्मनाक हार जो है वो देवभूमि में हुई है। इस बार बसपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने खरीद दिया, इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में एक मजबूत स्थिति में अब दिखाई दे रहे हैं। इस जीत के बाद जो जीत उन्होंने बागेश्वर सीट पर दर्ज की है, बागेश्वर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं यही कहूंगी कि दरअसल INDIA गठबंधन का ये पहला चुनावी मुकाबला, जो कि ये विपक्षी दलों का गठबंधन हार चुका है, इसके बाद बयान क्या होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने ये जीत का परचम उत्तराखंड में लहराकर कांग्रेस पार्टी को एक करारा जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।